हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी। स्वागत है आपका अपने चैनल रीड टू सक्सेस में। अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो स्टैटिक जीके की है और ये क्लास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनने की संभावना रहती है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बुक्स एंड ऑथर यानी कि किताब और उनके लेखक के ऊपर बात करना चाहते हैं या बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास इंटरेस्टिंग भी होगी और आपको यहां से क्वेश्चन 100% मिलने की संभावना भी है, तो आपको बने रहना है। जो आज हम बात करेंगे दोस्तों, वो बात करेंगे ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं दोस्तों आत्मकथा। तो आत्मकथा होती क्या है? खुद से खुद के ऊपर लिखी गई किताब को क्या कहा जाता है? यानी कि अपने जीवन के ऊपर लिखी गई स्वयं के द्वारा, यानी कि अगर मैं अपने ऊपर खुद ही एक बुक लिख दूं तो वो क्या होगी? मेरी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा होगी। तो यानी कि व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति के ऊपर ही लिखी गई खुद के द्वारा किताब को ही क्या बोलते हैं? यानी कि ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा कहते हैं। तो आत्मकथा में आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि कुछ फेमस पर्सनैलिटीज यानी कि कुछ फेमस व्यक्तित्व हैं जिनकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि खुद से द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि युवराज सिंह की आत्मकथा कौन सी है या ये वाली किसकी आत्मकथा है। तो दो तरीके से यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये किसकी आत्मकथा है या किसके द्वारा लिखी गई। तो ठीक है दोस्तों, तो यहां से बड़े ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको एक बार थोड़ा सा देख लोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट मैं बात करूं आपसे, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये बुक का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। किसकी है? कपिल देव की है। तो कपिल देव क्या है? एक क्रिकेटर है। तो कई बार मैं आपको बता दूंगा कि किसकी है। तो कपिल देव का आपके बारे में सुना होगा ना, उन्होंने वर्ल्ड कप भी दिलवाया इंडिया को। तो कपिल देव क्या है? एक क्रिकेटर है जिनकी ऑटोबायोग्राफी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो आपसे पूछेगा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है? चार ऑप्शन आपके पास होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कपिल देव की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ, तो आपने मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा। मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है द रेस ऑफ माई लाइफ। थर्ड बात करते हैं आगे, तो मिल्खा सिंह कौन है? तो वो भी एक एथलेटिक्स थे, ठीक है दोस्तों। तो और ये रनर थे, रनर, ठीक है ना, रेस जीतने वाले। आगे बात करें द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? युवराज सिंह की। तो युवराज सिंह के बारे में आप जानते होंगे, क्रिकेटर रहे युवराज सिंह, और इनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट की बात करें, प्लेइंग इट इज माई वे, किसकी है? सचिन तेंदुलकर, यानी कि जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से। आगे बात करें एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो सानिया मिर्जा। किसकी है दोस्तों? सानिया मिर्जा। और सानिया मिर्जा किससे संबंधित हैं? तो टेनिस से संबंधित है। टेनिस की प्लेयर थी सानिया मिर्जा, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है एस अगेंस्ट ऑड्स। तो दोस्तों, नेक्स्ट है हमारी प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो साइना नेहवाल। साइना नेहवाल, और साइना नेहवाल किसकी प्लेयर हैं? बैडमिंटन की। दोनों में कई बार कंफ्यूजन होता है। सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर, साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्डन गर्ल। तो गोल्डन गर्ल किसकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है? तो पीटी उषा। तो पीटी उषा की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है गोल्डन गर्ल। आगे बात करें अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल, तो अनब्रेकेबल किसकी? मैरी कॉम। मैरी कॉम भी कौन थी? बॉक्सर थी मैरी कॉम, ठीक है दोस्तों। कौन थी? बॉक्सर। आगे बात करें सन्नी डेज।
सुनील गावस्कर क्रिकेटर थे, सुनील गावस्कर, जिनकी आत्मकथा है सन्नी डेज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें द ग्रेटेस्ट माई वन स्टोरी, ये है मोहम्मद अली की। ये भी बॉक्सर हैं, ये अमेरिका के थे और ये एक बॉक्सर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा उत्कृष्टता हासिल की। तो ये मैंने 10 आपके सामने लिखे हैं, आपको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की है, कपिल देव क्रिकेटर हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है और ये एक रेसर थे, रनर थे। आगे बात करें द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है, क्रिकेटर हैं। प्लेइंग इट इज माई वे सचिन तेंदुलकर की है, क्रिकेटर हैं। एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा क्या है, टेनिस प्लेयर। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल क्या है, बैडमिंटन प्लेयर। गोल्डन गर्ल क्या किसकी है, पीटी ऊषा क्या है, रेसर रनर। अनब्रेकेबल किसकी है, मैरी कॉम क्या है, बॉक्सर। सन्नी डेज क्या है, सुनील गावस्कर की आत्मकथा है और क्या है, क्रिकेटर। आगे बात करें द ग्रेटेस्ट माई वन स्टोरी कौन है, मोहम्मद अली कौन है, बॉक्सर। तो साथ में इनके किस गेम से रिलेटेड है ये चीज भी लिख लेनी है, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। कुछ अदर भी देखते हैं अब आगे, कुछ अन्य ऑटोबायोग्राफी यानी कि अन्य आत्मकथा जो फेमस है। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर जो ऑटोबायोग्राफी है वो किसकी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, पुराने एक राष्ट्रपति भी रहे हैं और ये इंडिया के एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट भी रहे हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट बात करते हैं माई स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये बड़ी फेमस ऑटोबायोग्राफी है और ये महात्मा गांधी यानी कि जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी है। माई स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, तो ये किनकी है, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। आगे बात करें ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। तो बराक ओबामा, तो बराक ओबामा के बारे में आपने सुना होगा, यूएसए के प्रेसिडेंट रहे बराक ओबामा, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। नेक्स्ट बात करें लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है, नेल्सन मंडेला। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे हैं और इन्होंने वहां रंगभेद की लड़ाई के लिए 27 साल तक जेल में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रहे नेल्सन मंडेला और इनकी याद में ही नेल्सन मंडेला दिवस भी मनाया जाता है। तो नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या है दोस्तों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आगे बात करें वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी है, के नटवर सिंह। तो के नटवर सिंह एक कांग्रेस के लीडर रहे, के नटवर सिंह, उनकी ऑटोबायोग्राफी है वन लाइफ इज नॉट इनफ। नेक्स्ट बात करते हैं माई अर्ली लाइफ। तो माई अर्ली लाइफ किसकी है, विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल कहां के, ब्रिटेन के पीएम रहे हैं, यूके के पीएम रहे हैं और ये एक आर्मी ऑफिसर भी रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी फेमस पर्सनालिटी है, कई बार पूछा गया है माई अर्ली लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो आप बताओगे विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट बात करें खुल्लम खुल्ला, ये अब वेरी इंपॉर्टेंट हो गई है दोस्तों। रीजन क्या है कि ये ऋषि कपूर की, जिनका अभी हाल ही में देहांत हुआ है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है खुल्लम खुल्ला। तो खुल्लम खुल्ला आपसे पूछेगा किसकी आत्मकथा है, तो आप बताओगे ऋषि कपूर की आत्मकथा है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट बात करें माई कंट्री माई लाइफ, एल के आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। तो आपसे पूछे माई कंट्री माई लाइफ, आप बताओगे एल के आडवाणी। ठीक है दोस्तों। वाई आई एम एन एथीस्ट, तो ये किसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है भगत सिंह की। तो वाई आई एम एन एथीस्ट भगत सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट बात करें
वेटिंग फॉर अ वीजा, वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम, माई स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो आप बताओगे महात्मा गांधी। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, तो बराक ओबामा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो आप बताओगे नेल्सन मंडेला। वन लाइफ इज नॉट इनफ, के नटवर सिंह। अर्ली माई अर्ली लाइफ, तो विल्सन चर्चिल। खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर। माई कंट्री माई लाइफ, एल के आडवाणी। वाई आई एम एन एथीस्ट, भगत सिंह। वेटिंग फॉर अ वीजा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो भगत सिंह को आप जानते होंगे, जिन्हें 1913 में फांसी पे लटका दिया अंग्रेजों द्वारा। तो वही एक शहीद भगत सिंह हैं जिन्होंने लाहौर जेल में ये बुक लिखी थी। तो ये बुक भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बुक है। तो भीमराव अम्बेडकर भी एक बड़ी फेमस पर्सनालिटी है, तो इनके बारे में पूछा गया। आगे कुछ थोड़ी सी और कुछ हमारी बायोग्राफी हैं, ऑटोबायोग्राफी, उन्हें भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारी 21वीं एन ऑटोबायोग्राफी। तो एन ऑटोबायोग्राफी किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप जानते होंगे, ये इंडिया के फर्स्ट पीएम थे, पहले प्रधानमंत्री थे। तो इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? एन ऑटोबायोग्राफी। तो एन ऑटोबायोग्राफी इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखनी है, कई बार पूछी गई एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं, सेंचुरी इज नॉट इनफ। सेंचुरी इज नॉट इनफ ये किसकी है? तो सौरभ गांगुली, एक क्रिकेटर थे, आपको पता है सौरभ गांगुली। तो सौरभ गांगुली की जो ऑटोबायोग्राफी वो है सेंचुरी इज नॉट इनफ। नेक्स्ट बात करते हैं, ए शॉट एट हिस्ट्री, ए शॉट एट हिस्ट्री। तो ये अभिनव बिंद्रा, ये एक शूटर थे, एक एथलेटिक्स हैं, तो एथलेटिक्स हैं ये, ठीक है ना, अभिनव बिंद्रा। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है ए शॉट एट हिस्ट्री। तो कई बार ये भी एग्जाम में पूछी गई और इम्पोर्टेंट भी है। आगे बात करते हैं, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो स्टीफन हॉकिंग एक साइंटिस्ट हैं जिनकी ऑटोबायोग्राफी है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इंपोर्टेंट भी है। नेक्स्ट बात करते हैं 25वां नंबर, मून वॉक। तो मून वॉक किसकी है? माइकल जैक्सन, जैसे आप डांसर हैं एक, आप जानते भी होंगे, माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा। तो मून वॉक किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो माइकल जैक्सन की। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जो इम्पोर्टेंट 25 ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा थी उनके बारे में जाना। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सारी की सारी समझ आई होंगी, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी ऑटोबायोग्राफीज को अच्छे से याद कर लोगे। फिर इससे नेक्स्ट क्लास में इसी सीरीज का दूसरा वीडियो लेके आऊंगा मैं आपके लिए, जिसमें हम बुक्स एंड ऑथर्स यानी कि पुस्तक और उनके लेखक के बारे में अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। कई बार वो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन्हें भी अच्छे से देखोगे और आगे भी अच्छे से ध्यान दोगे, क्योंकि ये स्टैटिक जीके का पार्ट है दोस्तों, और यहां से क्वेश्चन बनते हैं, और ना ये पॉलिटी में आते हैं ना इकोनॉमिक्स में। ये किसी सब्जेक्टेबल पार्ट नहीं है, किसी सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, तो आप इन्हें अच्छे से एक बार तैयार कर लोगे। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे, हमारे चैनल पर पहली बार दर्शन दे रहे हो, पहली बार आए हो वीडियो देखने, तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।